नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम बात करेंगे यमुना के पानी को लेकर शुरू हुए विवाद की, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत 2 राज्यों के सीएम भी इन्वॉल्व हो गए हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब योगी आदित्यनाथ के हमले का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ये कह गए कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिला रखा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल से सबूत मांगा कि वो बताएं कि हरियाणा में कैसे यमुना में जहर मिलाया और इसका पता कैसे उन्हें चला। सैनी खुद पल्ला गांव पहुंचे और यमुना का पानी पीकर दिखाया। पल्ला गांव से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि जल बोर्ड ने जहरीले पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया, क्योंकि वो जहर जल उपचार संयंत्रों द्वारा भी साफ नहीं किया जा सकता है। इस पर जल बोर्ड की ओर से कहा गया कि यह बयान गलत और भ्रामक है। यमुना में अमोनिया का स्तर अक्टूबर से फरवरी के बीच स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 1 ppm तक के अमोनिया को प्यूरिफाई किया जा सकता है। 2 से 2.5 ppm तक के उच्च अमोनिया वाले पानी का उपचार दिल्ली सब ब्रांच और कैरियर लाइन चैनल से प्राप्त पानी से मिलाकर किया जाता है। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की तो चुनाव आयोग ने केजरीवाल से सबूत मांगा और हरियाणा सरकार से भी यमुना के पानी में अमोनिया को लेकर सफाई मांगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को लेटर लिखा, जिसमें केजरीवाल के बयान को देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। सीएम आतिशी ने एलजी के लेटर का जवाब दिया और लिखा कि यमुना में अमोनिया का लेवल सामान्य सीमा से 700% ज्यादा है। दिल्ली के मंत्री और ग्रेटर कैलाश से आपके उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में सैकड़ों इंडस्ट्रियल यूनिट हैं। उनका वेस्ट पानी जहरीला होता है, उसे बिना ट्रीट किए यमुना में डालना अपराध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की एक चुनावी सभा में इस मुद्दे पर केजरीवाल की निंदा की। कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से कहा है कि अगर केजरीवाल का आरोप सच है तो बीजेपी पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर आरोप झूठा है तो आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप और सवाल जवाब का यह सिलसिला और लंबा हो सकता है, पर इतना तो तय है कि यमुना का पानी गंदा है और बहुत प्रदूषित है। सवाल यह है कि दिल्ली में यमुना आखिर इतनी गंदी और प्रदूषित कैसे हो रही है? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से क्या जनता को राहत मिलेगी? यमुना की सफाई का जिम्मा कौन उठाएगा? क्या नदी को प्रदूषित करने के लिए कानून में सजा का प्रावधान नहीं है? यमुना सफाई का वादा कर सत्ता भोगने वाले कब सुधरेंगे? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनमें से बीजेपी की तरफ से हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे और आम आदमी पार्टी की तरफ से नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। खेमचंद जी, अमित जी, नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। और नरेश शर्मा जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपसे ही रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2014 जंतर मंतर दिल्ली डायलॉग याद आ रहा है। उस दिल्ली डायलॉग का पता नहीं मुझे आपको याद है कि याद नहीं याद है। उस समय मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उस कार्यक्रम की और मुझे याद है अच्छी तरीके से कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की यमुना नदी को टेम्स नदी, लंदन की टेम्स नदी के बराबर बना देंगे, टेम्स नदी की तरीके बना देंगे। लेकिन इन 11 सालों में आप लोगों ने क्या किया, कहने की जरूरत नहीं है। आपने कहा और माननीय अरविंद केजरीवाल जी हमारे पार्टी के संयोजक है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने खुद कहा, मानना एक्सेप्ट किया कि अगर हम तो बाकी जो हमने अपनी जो भी वादे किए उनको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी हमारे साथ जो अड़चन पैदा करती रही, जबकि हमारे मैनिफेस्टो के अंदर था, हमारा प्रण था कि हम 2025 के अंदर यमुना को साफ कर देंगे। यमुना को साफ करने के लिए कहीं ना कहीं जो राजनीति केंद्र सरकार की तरफ से भी की गई और केंद्र सरकार ने भी जो अड़चनें बना हमारी सरकार की, तो आपने देखा कि ये सिर्फ एक यमुना का मुद्दा नहीं, ये दिल्ली की जनता के लिए मुद्दा है, पूरे देश के लिए मुद्दा है। और देश के मुद्दे के लिए जो अड़चनें, चाहे आप देखिए कि केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई, तो उन अड़चनों को पूरा करने के लिए हम जितना भी हमारी सरकार के थ्रू हो सकता था हम कर रहे थे। और हमने माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने माफी मांगी कि अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो हम इसको जरूर पूरा करेंगे। और अगर ये केंद्र सरकार हमारे साथ मिलकर इस यमुना को साफ करने के लिए सहयोग करती तो हम क्या हरियाणा के लोग भी इसमें एक अच्छा पानी पी सकते थे, दिल्ली के लोग भी स्वच्छ पानी पी सकते थे और हरियाणा को सफाई के लिए अग्रसर करके
एक बहुत अच्छा रीजन। मैं आपको बताऊं कि 3 दिन से मैं भी नहीं था, बाहर गया हुआ था कि कुंभ के लिए भी गया और कुंभ के अंदर एक निंदनीय घटना हुई। मैं उसके लिए किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा, देखो प्रशासन अपना काम कर रहा है, जनता है। लेकिन अगर यही बात मैंने अभी मैं राम जन्मभूमि के लेके आया, वहां पे भी भीड़ थी, बड़ा मुश्किल से आप देखते कि जनरल पब्लिक के लिए बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रखा था कुछ। कुंभ के अंदर भी यही हाल था। और तीसरा मैं जब आया कल सुबह सुबह, क्योंकि आप देखें कि अमावस्या थी, उसके लिए मैं बाकी वृंदावन गया, क्योंकि यमुना का बहुत बुरा हाल, क्योंकि सबसे पहले यमुना जी की आरती की जाती है। मैंने पूजा अर्चना यमुना जी के अंदर की, खुद में यमुना जी के अंदर जाके देख के आया, तो पानी पूरा का पूरा काला हुआ। अगर हम राजनीति में तो यही मुद्दे करते रहे कि लेकिन हम जो देश के लिए अपनी यमुना माता की फील नहीं करता, ये नहीं कहता मैं किसी के नीचे ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा हूँ कि ये सरकार की गलती है, ये राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है कि इस चीज को मुद्दा बनती है। हम ये कहते हैं कि जो हम काम करने के लिए अगर हमारा प्रपोजल है तो केंद्र सरकार की प्रपोजल को स्वीकार करना चाहिए और कम से कम उनके लिए सहयोग करना चाहिए। आप आइए उनके देश के लिए सच राजनीति करें, उनके जैसे बच्चों के लिए किया, शिक्षा के लिए हमने शिक्षा का स्तर को सुधार तो सही, कम से कम हमने हेल्थ एजुकेशन सिस्टम के लिए, दोनों के लिए हमने काम किया, रोडों के ऊपर हमने काम किया, जो हमने वादे किए, बिजली के ऊपर कभी देश के ऊपर काम नहीं होता था, उस बिजली के लिए हमने उनको किया जो हमारे हाथ में था। जहाँ से अड़चने पैदा नहीं हो सकती, उनके अंदर भी अड़चने पैदा करी गई। हमने देखा कि महिलाओं के लिए जब यात्रा के लिए बोला तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया जी के। हमने जब तीर्थ यात्रा के लिए किया गया, आज जो तीर्थ यात्री जा रही है, आज व्यवस्था को कैसे स्वीकार किया जाता है। कुंभ के अंदर आपने देखा कि अभी बंधन बनी, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है। मैं खुद वहां पे देख के आया, सिस्टमेटिक वे होना चाहिए आपके पास कि आपके प्रदेश के अंदर कितने लोगों का आना जाना है, आवाजाही कितने लोगों की है। आपके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर से ये नहीं पता कि कितने लोग जा रहे हैं और कितने लोग आ रहे हैं, एक दिन के अंदर कितने लोगों का फ्लो रहेगा और शासन जो है मेंटेन कर पाएगा। तो बीजेपी की बहुत बड़ी घटना थी है और मैं उसका करती थी। मैं कल रात को ही आया वहां से, और सारी चीजें जो आंखों से दिखती है तो पता होती है कि क्या हो रहा है। जब आपके पास डेटा होता है कि उस दिन में हम इतने यात्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं तो बड़े तरीके से सुनिश्चित तरीके से हो सकता है, लेकिन कुछ डेटा नहीं है, सिर्फ आपको ठीक है नरेश जी, ठीक है नरेश जी। खेमचंद शर्मा जी, आप भी 10.5 साल से केंद्र की सत्ता में हैं, आपकी तरफ से भी कोई यमुना सफाई को लेकर पहल नहीं की गई, इसलिए कटघरे में बीजेपी भी है। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यमुना जी की सफाई के लिए कुछ नहीं किया गया। लगभग 7-8 हजार करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से मिले हैं। अगर उस पैसे का उपयोग प्रॉपर्ली होता, अगर 28 नाले यमुना जी में गिर रहे हैं, उनके पानी को ट्रीट किया जाता तो ये हालत ऐसे नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली 11 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सुगुफेबाजी की है, बहानेबाजी की है, आरोप प्रत्यारोप किए हैं, दूसरों पर आरोप लगाए हैं, लेकिन अपने आप पे काम नहीं किया। असली समस्या 28 नाले, असली समस्या यमुना जी के किनारे जो अनुत्तराज कॉलोनी कांग्रेस ने पहले बसाई थी, फिर आम आदमी पार्टी के चहते बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां पर बस गए, उनका सीधा सीधा वहां पे जो पानी गिरता है वो है। अगर उसको ट्रीट किया जाए तो यमुना जी जैसे हरियाणा में साफ सुथरी है, जैसे वहां पे नायब सैनी जी ने पानी पी के दिखाया, वैसे ही पानी पी के दिल्ली वाले भी दिखा सकते हैं जी। लेकिन आज क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया। केंद्र ने पैसा दिया, सपोर्ट दी, केंद्र पैसा और सपोर्ट देने के लिए तैयार भी है, लेकिन जो फंड दिए थे वो फंड का यूटिलाइजेशन तो उनको दिखाना पड़ेगा, वो तो दिखाते नहीं है। जो फंड दिया वो सब हजम कर जाते हैं। तो जो लोकल फंड्स इन्होंने एलोकेट किए थे यमुना सफाई के, वो भी हजम कर गए। तो कहीं भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये बहानेबाजी करते हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि इनका जो नेता है उनकी नीयत सही नहीं है और उनका नेतृत्व सही नहीं है जी। ठीक है, ठीक है खेमचंद जी। अमित तिवारी जी, 11 साल की सत्ता से पहले 15 साल की सत्ता कांग्रेस की भी यहाँ पर रही है दिल्ली में, इसलिए कांग्रेस पर भी सवाल खड़े होते हैं यमुना सफाई को लेकर। आलोक भाई, यमुना जी की आज जो स्थिति है वो इतनी बुरी नहीं थी पहले। हमने बहुत प्रयास किए थे, हमारी केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें थी, हमने प्रयास किए थे, उसका परिणाम भी दिखने लगा था। लेकिन विगत 10-11 वर्षों से जो ये कल्चर चला है, जिसमें केंद्रीय जल बोर्ड की केंद्र सरकार भी शामिल है और दिल्ली का जल बोर्ड भी शामिल है, इन दोनों ने कोई काम नहीं किया है। दिल्ली वासियों को अपने हालात पर जीने के लिए मजबूर कर दिया है कि आप जी सको तो जियो, ना जी सको तो ना जियो। आप पानी मई जून में पी सकते हो तो पियो, अगर मिल सकता नहीं मिल सकता तो प्यासे बैठे रहो। ये केंद्र और राज्य के बीच एक जंग छिड़ी है जिसमें जनता बहुत बुरा पिटी। 11 वर्षों की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो विकास के बड़े बड़े दावे करके आई, वह उनको निभाने में सक्षम नहीं रही है, वह असफल हुई है।
दूसरी तरफ मूकदर्शक बनी बैठी दिल्ली की आधी सत्ता संभालने वाली केंद्र की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वह भी मूकदर्शक की भूमिका में रही है। और इन दोनों ने मिलकर के, चाहे वो केंद्र के मसले में हो चाहे राज्य के मसले में हो, इन दोनों ने दिल्ली वासियों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। जी, आलोक ठीक भाई, है, ठीक बहुत- ठीक। बहुत- अमित जी, बहुत छोटे से- अमित जी, देखिए, मैं- अमित जी, यमुना को लेकर ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आता हूं। वो एमपी के हैं चाहे वो मंत्रियों के हैं, बेटी की शादी में वहां पे उनके घर में काम करने वाले सर्वेंट्स जो हैं, मैं शब्द सर्वेंट्स इस्तेमाल कर रहा हूं समझाने के लिए, लेकिन मैं इसके आगे उनको स्टाफ बोलूंगा। वो जो उनके यहाँ काम करने वाले सर्वेंट्स हैं, जो उनके सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, वो स्टाफ की ढेर सारी समस्याएं हैं। उन लोगों की एक यूनियन है जिसके आज जगमोहन जी आए हुए हैं और कई सारे और उनके पदाधिकारी आए हुए हैं। उन लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका मैं एक एक करके आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा। किसी भी सरकारी अफसर, एमपी, मंत्री को जब बंगला दिया जाता है तो उसके साथ सर्वेंट क्वार्टर होता है। उस सर्वेंट क्वार्टर में वो उन लोगों को रखते हैं जो उनके घर में काम करते हैं। जो उनके घर में काम करते हैं जाहिर तौर पे उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 70 से 80% लोगों को तनख्वाह नहीं दी जाती, केवल उनको सर्वेंट क्वार्टर दे के कहते हैं कि तेरे को सर्वेंट क्वार्टर दे दिया, बस इसी बदले में तू फ्री में काम कर। और फ्री में वो काम करने के लिए एक तरह से बंधुआ मजदूर बन जाता है वो। दूसरा, कई अफसरों ने, एमपीज ने और मंत्रियों ने सर्वेंट क्वार्टर किराए पे चढ़ाए हुए हैं, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके लिए जेल हो सकती है। एक एमपी, एक ऑफिसर जब ट्रांसफर हो जाता है तो उसके यहाँ काम करने वाले जो स्टाफ है, सर्वेंट्स हैं, वो लोग बेघर हो जाते हैं, क्योंकि जब तक नया नहीं आता उनको निकाल दिया जाता है। जब नया ऑफिसर या एमपी आता है, वो उनको रखे या ना रखे तो वो सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। उनका बड़ा टेम्पोरेरी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में यमुना की सफाई का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी विषय पर हम हमारी चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, आपने खेमचंद जी की बात सुनी। खेमचंद जी ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से बराबर आपको फंडिंग की जाती रही, लेकिन आप लोगों ने उस फंडिंग का दुरुपयोग किया और यमुना साफ नहीं हो पाई। जी, मैं अभी आंकड़े जो है ना वो आपको बताता हूँ। नमामि गंगा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 4290 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकार की थी। इस धनराशि में से यमुना में गिरने वाले गंदे जल को ट्रीट कर शुद्ध करने के लिए 23 प्रोजेक्ट पर काम किया गया, जिसकी कुल क्षमता 1840 MLD थी। इसमें से 12 प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर होने थे, जबकि हिमाचल के अंदर 1 प्रोजेक्ट, हरियाणा के अंदर 2 प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न स्थानों के अंदर 8 स्थिति बनाई जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने ये योजनाएं अभी तक चालू नहीं करी और कई अभी पेंडिंग है। तो खुद बताइए कि केंद्र सरकार 4290 करोड़ रुपए ले चुका है और इन्हीं प्रोजेक्ट के लिए, दोनों यमुना के लिए भी और गंगा के लिए भी, अगर केंद्र सरकार मिलकर हमारे साथ काम करे, हम तो कहते हैं कि हम दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। आप अड़चने बंद कीजिए, आप आइए, सहयोग कीजिए देश के लिए, दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं, गृह मंत्री जी भी रहते हैं और देश की सत्ता को चलाने वाले एमपी जितने भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, वो भी दिल्ली के अंदर रहते हैं। हम तो चाहते हैं कि उन्हें भी स्वच्छ पानी मिले और जिस घर के अंदर आप रहते हैं वहां तक, आपके घर तक हम एक स्वच्छ जल पहुंचाएं और खुद सोचिए कि हम स्वच्छ जल पहुंचा भी रहे हैं। इसके ऊपर राजनीति करनी है कि जहाँ पे आप खुद रह रहे हैं, आपको बड़े बड़े बंगले अलाउड हो रहे हैं, क्या आपका अधिकार नहीं है? जो पैसा आप ले रहे हैं जनता से, तो उस पैसे का भी आप हिसाब दीजिए जनता के लिए। और कम से कम ये मत करिए कि अगर कमियां निकालने से नहीं, सहयोग करने से आप देश के लिए भला करेंगे। माननीय मोदी जी भी देखिए कि 6 साल के, मतलब जब से केंद्र सरकार की सत्ता संभाली है, दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। गुजरात के अंदर तो कभी कभी एक आध दिन जाती है। दिल्ली से इतना लगाव है उनका, जहाँ से आप रहते हैं उसका लगाव होता है। उनसे हम वहाँ के लिए तो सोचिए, वहाँ के लिए फंड की व्यवस्था पहले कर दीजिए। आप हर चीज ऑब्जेक्शन लगाते हैं, किसी चीज में सहयोग नहीं करते और फिर बोलते हैं कि आपके
और अभी जो हमारे सहयोगी साथी भारतीय जनता पार्टी के ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल किया, वीडियो सबको पता है। वीडियो के अंदर आप देखिए कि किस हिसाब से वो पानी की घूंट एक घूंट भी अंदर नहीं ले पाए और वो पानी सारा का सारा बाहर निकाल दिया उन्हें सूप के जरिए। पूरी वीडियो वायरल हो रही है, वो जनता के बीच में पता चल रही है। ये सिर्फ ढोंग करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दे चुका, जो मेरे पास लाइव है, मैं कल ही होके आया, जहाँ पे यमुना जी की खुद यमुना जी और गंगा जी दोनों की लिए, तो वहां पे देखिए आपका क्या हाल है। हम ये नहीं कहना चाहते कि ये आपकी कमियां हैं या आप प्रशासन, आप आइए, सहयोग कीजिए, साथ में मिलकर काम करते हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, हम इंडिविजुअली किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर यमुना साफ होगी, गंगा साफ होगी, आपकी गंगा के प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको हिसाब से उठा के कि मल्टीपल करोड़ के रुपए के हिसाब से जो आपको मिला, वो भी कई जगह क्लीन नहीं है। तो आप काम कीजिए। ठीक है नरेश जी, ठीक है नरेश जी। खेमचंद शर्मा जी, एक सवाल ये भी तो आपसे बनता है ना कि आपने इतनी फंडिंग की, आप हर मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरते हैं, यमुना सफाई पर आपने पैसा भी दिया और सरकार को घेर भी नहीं पाए आप। नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये मुद्दा एमसीडी इलेक्शन में भी उठाया, हम लोगों ने ये मुद्दा लोकसभा इलेक्शन में भी उठाया, और विपक्ष के नाते हमारी ड्यूटी यही बनती है कि हम उनकी जो जिस तरीके से फेल्योर हैं, उन फेल्योर्स को जनता के बीच में लाएं, और वो हम लाए और आज उनको मानना पड़ा। ऐसे थोड़ी माना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव में इनको मानना पड़ा कि भाई यमुना सफाई में ये फेल हो गए। इन्होंने 10 साल पहले बोला था कि भाई हम वहां पे आचमन कर पाएंगे, नहा पाएंगे और यमुना जी का पानी सीधा सीधा ड्रिंकेबल होगा, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब आधे अधूरे मन से इनको मानना पड़ा, लेकिन कह रहे हैं कि भाई बहाना क्या बनाया कि भाई कोविड था, हम जेल में चले गए। अरे कोविड में तो चीजें और बेटर हुई। आपने शीश महल बनवा लिया तो क्या यमुना जी की सफाई पे काम नहीं चल सकता था? चल सकता था, लेकिन आपने नहीं किया। जो प्रकृति से रिलेटेड चीजें थी, क्योंकि उसमें प्रदूषण कम हुआ, सीधा सीधा जो कूड़ा फिकता था वो कम फिक रहा था, लेकिन इन्होंने काम ही नहीं किया। इसीलिए यमुना जी की जो स्थिति है वो खराब होती चली गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और अगले 3 साल में यमुना माँ को पुनः नदी बनाकर रखेगी। जी ठीक है। अमित भाई, पवन खेड़ा जी ने एक सीएजी रिपोर्ट का जिक्र किया और उसमें बताया कि 2015 से लेकर 2023 तक केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई पर तकरीबन 1000 करोड़ रुपया दिया, और साल 2015 से अब तक अरविंद केजरीवाल आदर्श सरकार ने भी लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च किए। लगभग ये बताया सीएजी रिपोर्ट के तहत कि 2200 करोड़ रुपया यमुना में पिछले 10-11 सालों में खर्च हुआ। 2200 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद यमुना की ये स्थिति, और आज जब दिल्ली चुनाव है तो उस पर सारे दल राजनीति कर रहे हैं। हमारे नेता ने अगर कोई सीएजी रिपोर्ट बताई है तो आप ही इसका तुलनात्मक अध्ययन करें और समझे, जनता समझे इस बात को कि वो पैसा कहाँ गया। देखिए, दोनों पार्टियां, चाहे वो राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों ने जनता को ठगा है। और आलोक भाई, हम इनसे कोई भी संवेदनशीलता की अपेक्षा नहीं करते। ये इतने सत्ता के संवेदनहीन शासक हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे दिल्ली चुनाव से थोड़ा हटेकर संवेदनशीलता के विषय में, कल कुंभ में इतनी बड़ी घटना घटित हुई। ये कमल गट्टे जो सत्ता में हुकूमत कर रहे हैं, आज पता नहीं उनके मातम पर पुष्पवर्षा करवा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है, उनकी मतलब आंख का पानी मर चुका है, इन्होंने अपना जमीर बेच खाया है। कमल गट्टों की तरह ये हुकूमत तो करना जानते हैं, लेकिन लोगों के दर्द पे मरहम लगाना नहीं जानते। और लोग भाई, दिल्ली में भी यही हाल है इनका। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। जब राज्य सरकार फेल होती है तो केंद्र राजनीति करती है बैठ के, लेकिन दिल्ली की जनता का भला नहीं किया इन्होंने। दिल्ली के लोग कांग्रेस को मौका देने जा रहे हैं, और कांग्रेस सत्ता में आएगी, हम जिससे भी वादा करके आए हैं वो सब करेंगे। आलोक भाई, बहुत छोटा सा सवाल है, क्या इतना कोई संवेदनहीन हो सकता है कि प्रयागराज जैसी कल इतनी बड़ी घटना हो जाए जिसमें 500 लोगों से अधिक लोग लापता हैं, हजारों लोग लापता हैं, जिसमें 30 डेड बॉडी ही डिक्लेयर की गई है, 90 लोग घायल बताए गए हैं, और कम से कम सैकड़ों मतलब हजारों लोग बेघर हो गए। उनके ऊपर आज पुष्प वर्षा हो। अरे पता नहीं कैसे सत्ता के हुकूमत के तानाशाह लोग हैं जो संवेदनहीन हो चुके हैं। ठीक है अमित भाई, विषयांतर हम लोग नहीं करते, विषय वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ नरेश जी, क्या चूंकि आप भी चुनी हुई सरकार है, 11 साल से आप भी चुने हुए सरकार चला रहे हैं, सिर्फ ये कह देना कि हरियाणा ने जहर मिला दिया है, हरियाणा ने खराब कर दिया यमुना को, क्या इतना पर्याप्त है? इसी से आपकी जवाबदेही तय हो जाएगी?
सर जवाबदेही तय करने के लिए देखिए कि हम जो है हमने क्षमा मांगी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बोला, तो कहीं ना कहीं देखो हरियाणा के लिए हम हरियाणा की चुनाव के अंदर भी उठाते रहे मुद्दा कि हरियाणा का जल जो पहले बात तो दिल्ली को नहीं दिया गया, उसके ऊपर राजनीति बहुत हुई, तो उस बात पे नहीं जानते चाहते। और हरियाणा की राजनीति हमें पता है कि मैं खुद हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा की पृष्ठभूमि उसकी तरह मालूम है। और जिस गंगा और यमुना के लिए बात करते हैं, यमुना जी का हाल जो है हरियाणा के हमने देखा है। हरियाणा का जो पृष्ठभूमि है जहाँ से यमुना जी आ रही है, बिल्कुल आप देखिए समीर पानी पर इधर के जो रास्ते से आते हुए यमुना का हल है, इंडस्ट्री के थ्रू सबको मालूम है, हरियाणा के लोगों को पूछते हैं, हरियाणा का निवासी हूँ तो आपको कुछ बताना। तो ये हम यही तो कहते हैं कि इस राजनीति को आप ये मुद्दा बनाने के बाद में अलग अलग स्टेट के अंदर हमने मोदी जी जाते हैं और मुद्दे पकड़ते हैं जिसके ऊपर वो कुछ काम नहीं करना चाहते, वो दूसरे को ब्लेम करते हैं। मोदी जी खुद भी कह रहे कि हरियाणा की जनता को क्या जहर देने के लिए बात कर रहे। अरे मोदी जी, दिल्ली का पानी, हम दिल्ली का जो यमुना का पानी है वही क्लीन करके आपके घर तक पहुंचा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं और वो क्लीन पानी पी रहे हैं। तो आपके पास शायद ये होगा कि आपके पास जो आपकी सबसे अमीर पार्टी है, आपके पास जो आपके सबसे अमीर सांसद हैं, ठीक है नरेश जी, पानी ठीक राज्य से मंगा रहे हैं या बोतलबंद पानी पीते हैं, जो पानी की कीमत बहुत करोड़ों रुपए है, लाखों रुपए का पानी। ठीक नरेश जी, आपके पास आऊंगा। खेमचंद शर्मा जी, गंगा के लिए कार्य योजना बन सकती, गंगा मिशन योजना बन सकती है, यमुना के लिए कभी गंभीरता नहीं दिखाई है आप लोगों ने, केंद्र सरकार ने? केंद्र के नाते हम लोगों ने पूरी गंभीरता दिखाई, हम लोगों ने फंड भी दिए, पैसे भी दिए, लेकिन केजरीवाल जी ने उस पर कोई काम नहीं किया। यमुना जी पे इसलिए काम नहीं हो पाया। गंगा जी पे काम क्यों हो पा रहा है? क्योंकि केंद्र भी काम कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, उत्तराखंड गवर्नमेंट काम कर रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट काम कर रही है, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, इसीलिए गंगा जी में बेहतर तरीके से काम हो पाया। और आज कुंभ में करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, करोड़ों लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और करोड़ों लोग वहां पे जा रहे हैं। जी ठीक है सरकार दिल्ली में आ जाएगी तो ठीक खेमचंद जी। अमित केजरीवाल जी कहते हैं हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है, इससे आप सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि ये संभव है या ये सिर्फ डर पैदा करने के लिए दिल्ली की सियासत में ये उछाला गया है? देखिए आलोक भाई, दिल्ली की जनता को पैनिक करने के लिए इन दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार, चाहे भाजपा की सरकार। हमारे नेता ने कहा तो कि दोनों मंत्रालय, दोनों सरकारें से चुनाव आयोग अपने स्पष्टीकरण ले ले और जो झूठ बोल रहा है उस पर कार्रवाई हो जाए। बिल्कुल, जो झूठ बोले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, अमित जी, नरेश जी, खेमचंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। दिल्ली की सियासत में जो जो रंग आगे आएंगे उन्हें TV27 न्यूज़ हमेशा आपके सामने प्रस्तुत करेगा। यमुना का पानी पीने और नहाने की तो दूर, छूने लायक भी नहीं है। मानवीय भूलों और लापरवाहियों के कारण एक नदी को हम गंदे नाले में बदलता देख रहे हैं। फिलहाल प्रदूषित यमुना दिल्ली में चुनावी मुद्दा बनी हुई है। देखना यह होगा कि जनता यमुना सफाई के वादे पर किस पर भरोसा दिखाती है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए और बने रहने के लिए हमारे साथ और देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।